हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा विद डीएस। मैं दिव्यम शर्मा आपका इस चैनल पे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज से शुरू करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस। देखते हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट ईयर सिलेबस में हमने इंट्रो वीडियो में देख लिया था कि 5 सब्जेक्ट हैं, इसको कैसे कैसे लेते हुए चलेंगे। तो आज लेते हुए चल रहे हैं हम अपना फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। सबसे पहले हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट लेते हुए चल रहे हैं। तो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे डी फार्मा का। इसके अंदर हम समझते हैं डोजेस फॉर्म के बारे में कि डिफरेंट डोजेस फॉर्म, सिरप हो गया, टैबलेट हो गया, इंजेक्शन हो गया, इनके बारे में। जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है डॉक्टर, उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे उसे पढ़ना है, ये सब जानते हैं। कंपाउंडिंग कैसे करनी है, डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, जो भी पेशेंट आए उसको कैसे दवाई देनी है, कैसे समझाना है, इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके समझते हुए चलेंगे। तो पहले चैप्टर को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में ये पढ़ेंगे कि जो फार्मेसी है वो इंडिया में कैसे कैसे आई, कैसे एजुकेशन आई, इंडस्ट्री वगैरह कैसे आई, कैसे फार्मेसी की प्रैक्टिस होने लगी, और अलग अलग ग्रुप जो बने फार्मेसी में उनका क्या क्या योगदान है। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि फार्मेसी एज अ करियर, फार्मेसी आपने चूज तो कर ली, उसमें क्या क्या करियर है। फिर थर्ड पार्ट में जो कि आखिरी है इस चैप्टर का, उसमें पढ़ेंगे हम फार्माकोपिया कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, यूएसपी, एनएफ और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है, और क्या क्या फीचर्स हैं जो भी इंडियन फार्माकोपिया के। तो आज बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स, जो कि हम चैप्टर 1 को 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। जो फार्मेसी इंडिया में आई वो कैसे कैसे आई, एजुकेशन की कैसे बढ़ोतरी हुई, इंडस्ट्री वगैरह पहले कैसी थी, अब किस मुकाम पे, फार्मेसी प्रैक्टिस यानी कि जो प्रैक्टिस करते हैं फार्मासिस्ट वो कैसे अपना अपना योगदान दे रहे हैं, और जो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, एसोसिएशन बने हुए हैं, उनका क्या क्या योगदान है फार्मेसी को ऊपर ले जाने में। आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन तो ले लिया है, तो सबसे पहले आपके रिलेटिव या आपके दोस्त जो भी होंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज फार्मेसी, फार्मेसी है क्या, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं। जो फार्मेसी है वो फार्माकोन वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन की स्टडी करना, यानी कि जो दवाई है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं और मेडिसिन बोलते हैं। इसी की स्टडी करना, पूरी कंप्लीट नॉलेज लेना ही क्या है, फार्मेसी है। कोई भी दवाई है उसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, हम फार्मेसी बोलते हैं। इसकी कंप्लीट नॉलेज लेते हैं ड्रग की कि ये दवाई कैसे बन रही है, इसका यूज़ कैसे आएगा बॉडी में, ये बॉडी में हम ले तो लेंगे, इसका वर्क कैसे होगा बॉडी में, इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फार्मेसी। तो आइए समझते हुए चलते हैं। फार्मेसी क्या है, एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन, इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फार्मेसी। डिस्पेंसिंग करना, सेलिंग करना, यानी कि जो दवाई है उसको बेचना, कैसे अपना पेशेंट को देना है, ये समझना, पूरी कंप्लीट नॉलेज लेना दवाई के बारे में ही क्या है, फार्मेसी है। इसको और क्या कह सकते हैं, ये एक आर्ट और साइंस है जिसमें हम क्या सीखते हैं, प्रिपेयरिंग करना और डिस्पेंसिंग करना। इस दवाई को प्रिपेयर करना, ये कैसे बन रही है, और पेशेंट को डिस्पेंसिंग करना ही फार्मेसी में पढ़ते हैं। फार्मेसी का मेन पर्पस क्या है, ये एक तो सेफ हो और इफेक्टिव हो, यानी कि जो ड्रग है हमारी दवाई है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि हमने खाई तो इसका इफेक्ट आना चाहिए, अपना असर दिखानी चाहिए, और सेफ हो, ये नहीं असर तो दिखा रही है लेकिन हमारी बॉडी में नुकसान भी कर रही है, ऐसा ना हो, सेफ हो और इफेक्टिव हो। तो सबसे पहले देखते हुए चलेंगे जो भी हमारी फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, पहले किस मुकाम पे थी, इंडिया में कैसे कैसे आई, और आज किस मुकाम पे, वो सब देखेंगे। और फार्मेसी में कौन कौन से कोर्स होते हैं, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, एमएस फार्म, फार्म डी और पीएचडी। इसको हम समरी में बाद में समझेंगे। अब देखेंगे जो फादर ऑफ द फार्मेसी, फार्मेसी का फादर किसे बोला जाता है, विलियम प्रोस्टर जूनियर, जो कि अमेरिकन थे। और फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, जो इंडिया में फार्मेसी कौन लेके आया, महादेवलाल श्रॉफ, इनको और क्या बोलते हैं, एमएल श्रॉफ। इन्हीं के जन्मदिन पे यानी कि 6 मार्च को ही नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि ये हमें फार्मेसी एजुकेशन लाए, कैसे कैसे एजुकेशन आगे बढ़ी वो हम देखते हुए चलेंगे। अब देखेंगे फार्मेसी जो प्रोफेशन है इंडिया में कैसे कैसे आया, पहले किस मुकाम पे था, क्या हिस्ट्री रही है, और आज किस मुकाम पे है। तो सबसे पहले 1835 में मद्रास मेडिकल कॉलेज खोला गया और फार्मेसी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी 1870 में। 1842 में फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज खोला गया एशिया के अंदर, जो कि गोवा में खोला गया, हमारे इंडिया में खोला गया पोर्तुगीज ने, और आज इस कॉलेज को किस नाम से जानते हैं, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 1932 में फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, कौन लेके आया था, प्रोफेसर एमएल श्रॉफ। 1937 में 3 साल का कोर्स आ गया था बी फार्मा, कहाँ आया था, बीएचयू में ही आया था, कौन लेके आया था, एमएल श्रॉफ। 1940 में एम फार्मा आ गया। फिर 1943 में जोसेफ बोर्न ने एक कमेटी बनाई गई फार्मेसी एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए। 1945 में
पीएचडी आ गई कहाँ, बीएचयू में। 1947 में फार्मेसी बिल पास हुआ। कोई भी एक्ट आने से पहले उसका बिल पास किया जाता है, तो 1947 में फार्मेसी बिल आ गया और 1948 में फार्मेसी एक्ट आ गया जो कि एजुकेशन और प्रैक्टिस से रिलेटेड था। फार्मेसी की प्रैक्टिस कैसे होगी, एजुकेशन कैसे चलेगी, वो 1948 में आया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया था। और 1980 में ही 11 यूनिवर्सिटी 22 कॉलेज खुल गए बी फार्मा और एम फार्मा से रिलेटेड। 1996 और 1997 में एम फार्मा की फार्मेसी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, यानी कि दवाई कैसे डिस्पेंसिंग करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कहाँ पे, जीएसएस कॉलेज मैसूरू और ऊटी के अंदर। 2014 में पीसीआई ने एक पूरा करिकुलम बना दिया, यानी कि जितने भी कॉलेज हैं इंडिया के अंदर बी फार्मा के, एम फार्मा के, उसके अंदर एक ही सिलेबस रहेगा। और आज के टाइम में 9000 से ज़्यादा कॉलेज हैं जो कि डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और फार्म डी कराते हैं। और गवर्नमेंट ने स्टेबलाइज किए 7 नाइपर कॉलेज जो कि ऑफर करते हैं एमएस फॉर्म और एमटेक। जिसको रिसर्च वगैरह में जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तो गवर्नमेंट ने 7 नाइपर कॉलेज खोले। अब देखेंगे फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन कहाँ पहुंच चुकी है। फार्मेसी एजुकेशन में स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है, एक फार्मासिस्ट बने और मेडिसिन एक्सपर्ट बने, यानी कि दवाई की प्रॉपर नॉलेज हो, कैसे बन रही है, कैसे डिस्पेंसिंग करना है, क्या क्या साइड इफेक्ट है, पूरी नॉलेज हो। तो इसके लिए क्या क्या कोर्सेज है, सबसे पहले डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 साल की। स्टूडेंट वर्क करता है एज अ फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल स्टोर के अंदर और कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर वो एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकता है डी फार्मा के बाद। कोई भी कम्युनिटी फार्मेसी जो आसपास आपने फार्मेसी शॉप देखी होंगी, या अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकता है। फिर आता है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है। इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाया जाता है जो भी दवाई है वो कैसे बन रही है, कैसे टेस्ट करनी है, कैसे स्टोर करनी है, उसकी यूजेस। डी फार्मा 2 साल का कोर्स है, बी फार्मा 4 साल का कोर्स है। तो इसमें आपको पढ़ाते हैं कि कैसे बन रही है, वो बॉडी में जाने के बाद कैसे कैसे उसका रिएक्शन हो रहा है, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, कैसे उसका एक्शन हो रहा है, पूरी नॉलेज होती है मेडिसिन की। और स्टूडेंट वर्क कर सकता है इंडस्ट्री के अंदर भी कर सकता है, हॉस्पिटल के अंदर भी कर सकता है, और उसको हायर स्टडी करनी है जैसे कि एम फार्म, फार्म डी वगैरह, तो वो इजीली कर सकता है। एम फार्म मास्टर ऑफ फार्मेसी, इसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल। बी फार्मा के बाद आप 2 साल का एम फार्म कर सकते हो। इसमें होती है हायर स्टडी होती है किसी भी सब्जेक्ट पे, यानी कि फार्मास्यूटिक्स पे भी कर सकते हो, फार्माकोलॉजी पे भी कर सकते हो और केमिस्ट्री में। जैसे डॉक्टर, हड्डी का अलग डॉक्टर होता है, दिल का अलग डॉक्टर होता है, यानी कि इसकी स्पेशलाइजेशन होती है। ऐसे ही एम फार्मा में उसकी सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन होती है। फार्माकोलॉजी में की है, फार्मास्यूटिक्स में की है, तो आप भी सब्जेक्ट में बी फार्मा की बात कर सकते हो। करते हैं फार्म डी यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 12 के बाद 6 साल का कोर्स होता है, आप इजीली कर सकते हो। फोकस किस पे करते हैं, पेशेंट की केयर, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी कि ये पेशेंट की केयर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। फिर आते हैं पीएचडी इन फार्मेसी। मास्टर्स के बाद जो रिसर्च वगैरह में जाना चाहता है, अगर हायर एकेडमिक करियर बनाना चाहता है, तो वो पीएचडी कर सकता है। देखने वाले हैं जो भी इंडस्ट्री वगैरह है उसकी हिस्ट्री, जो भी फार्मेसी से रिलेटेड इंडस्ट्री वगैरह है वो इंडिया में कैसे कैसे आई और आज किस मुकाम पे है। तो इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है कि इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद। बिफोर इंडिपेंडेंस 1811 में मिस्टर एम बैथगेट जो कि स्कॉटलैंड से आए थे, इन्होंने एक केमिस्ट शॉप खोली थी कोलकाता के अंदर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे। हैफकिन इंस्टीट्यूट खोला गया मुंबई के अंदर, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 1901 में इंडिया का फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली गई कोलकाता के अंदर। ये क्वेश्चन आपका बना है कि फर्स्ट फार्मेसी कंपनी है वो कहाँ खोली गई, कोलकाता के अंदर। किसने खोली थी, आचार्य पीसी राव ने। और आज के समय में इसको गवर्नमेंट ऑन करती है, यानी कि कोलकाता की गवर्नमेंट इसे चलाती है। फिर 1903 में क्या हुआ, प्रोफेसर टी के गज्जर साहब, उन्होंने एक स्मॉल फैक्ट्री खोली थी परेल के अंदर। और उन्होंने 1907 में एक एलेम्बिक केमिकल लिमिटेड कंपनी खोली थी वडोदरा के अंदर, जो कि गुजरात के अंदर है। किसने खोली थी, प्रोफेसर टी के गज्जर साहब ने। 1911 में पेटेंट एक्ट आ गया 16 साल के लिए। पेटेंट एक्ट क्या होता है, जैसे कि एडिडास देखा होगा, एडिडास ने पेटेंट ले रखा है तो उनका नाम कोई यूज नहीं कर सकता, उनका लोगो कोई यूज नहीं कर सकता, नहीं तो वो पेटेंट एक्ट के थ्रू उन पर केस कर सकते हैं। तो इसलिए आपने देखे होंगे एबिबास, एडिबास, ये सब देखे होंगे। ऐसी कंपनी पेटेंट करा लेती थी तो उनका नाम कोई यूज ना कर सके। 1940 में इंडिया की जो भी लोकल इंडस्ट्री वो स्ट्रांग हो गई और एमएनसी मेडिसिन, जो आज बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है, वो स्टार्ट हो गई थी 1940 से। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में आईडीपीएल और एचएएल ने, इंडिया और फॉरेन ने मिलकर एक टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट से
स्टार्टअप स्टार्ट किया। 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट आ गया 7 साल के लिए। 1978 में इंडियन ड्रग पॉलिसी और प्राइस कंट्रोल बना दिया, यानी कि जो दवाई वगैरह है उनकी एक पॉलिसी बनाई गई, यानी कि कोई ये नहीं कि 20 रुपए की दवाई बन रही है किसी कंपनी में तो वो 50 की बिके, एक प्रॉपर फिक्स उसकी एमआरपी हो जिससे गरीब लोग भी खरीद सकें। तो इसकी पॉलिसी और प्राइस कंट्रोल के लिए एक अलग कम्युनिटी बना दी गई। 1980 में जो भी इंडिया की जेनरिक मेडिसिन थी वो ग्रो करने लगी और ग्लोबली पहुंच गई, यानी कि इंडिया के बाहर भी उसका नाम हो गया। 1995 में इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर बन गया WTO का, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि ट्रेडिंग में भी बहुत आगे पहुंच गया। 2005 में पेटेंट एक्ट आया 20 साल के लिए। 13 में क्या हुआ, जो भी दवाई वगैरह उन पर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कर दिया गया जिससे मेडिसिन चीपर होनी चाहिए, जिससे गरीब लोग भी खरीद सके उसे। ये नहीं 2 रुपए की मेडिसिन बन रही थी और वो 20 में बिक रहा है। एक कंट्रोल कर दिया कि जितनी तुम्हारी एमआरपी है, जितने तुम्हारे टैक्स वगैरह लग रहा है, जितनी में तुम्हारी दवाई बन रही है उसकी आप मार्जिन लगा सकते हो। ये नहीं कि कोई भी दवाई अपनी मनमानी कर सके, तो इसलिए एक ऑर्डर बना दिया गया और रूल बना दिया गया। 2020 में मार्केट शेयर बढ़ गए 85%, यानी कि जो 237 करोड़ थे 1980 में वो 1.6 लाख करोड़ हो गए। कब? 2020 में। रीसेंट अचीवमेंट क्या है, एक कॉस्ट इफेक्टिव हो गया वर्ल्ड क्लास में, यानी कि ग्लोबल भी अपनी दवाई पहुंचाने लग गया, जैसे कि एड्स की हो गई, कोविड-19 आप जानते हो पूरी दुनिया को इंडिया ने ही पहुंचाया है। पहले किस मुकाम पे थी और आज किस मुकाम पे, यानी कि जो विदेश से आई कंपनी फार्मेसी लाई थी, आज वही इंडिया में जम के इंडिया के लोगों ने उस फार्मेसी लेवल को इतना पहुंचा दिया कि वो दुनिया को दवाई दे रहा है। तो अब बात करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया कि कैसे फार्मेसी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। फार्मेसी प्रैक्टिस इंडिया में एक एज अ फार्मासिस्ट वर्क स्टार्ट हुआ, जिसमें प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग एंड गिविंग मेडिसिन सेफ टू द पेशेंट। कोई भी पेशेंट को सेफ दवाई देनी है, प्रिपेयर करना है। पहले क्या होता था, दवाई को प्रिपेयर किया जाता, 2-3 दवाई मिला के तब दी जाती थी। उसको डिस्पेंस करना, यानी कि सेफ अपने पेशेंट को दे रहे हैं, उसको सलाह दे रहे हैं कि इस दवाई को ऐसे लेनी है, अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो ये करना है, वो करना है, ऐसे डिस्पेंसिंग करना और सेफ वो पेशेंट के लिए। और क्या इंश्योर करते थे, राइट मेडिसिन इन द राइट वे। ये नहीं कि कोई ट्यूब है उसको खाने के लिए बोल दिया, नहीं, उसको प्रॉपर टॉपिकल लगाना है, ये सलाह देनी है, यानी कि जो भी दवाई है उसका अच्छे तरीके से उपयोग बताना है, कैसे उसका उपयोग करना है, ये सब बताने वाले हैं। स्टेज क्या क्या थी फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल एरा, ये अर्ली 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फार्मासिस्ट मेड करता था, यानी कि दवाई बनाता था, डिस्पेंस करता था। क्या होता था पहले के टाइम पे, कोई भी जड़ी बूटी हो गया, पहले एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते थे, उसको क्लासिफाई करते थे। किसी को बुखार आ रहा है तो उसने वो जड़ी बूटी खाई, अगर उसका बुखार ठीक हो गया तो उसको बुखार के में उपयोग करने लग गए। ऐसे क्लासिफाई करने लग गए ड्रगों को, तो उसको बनाना, डिस्पेंस करना, एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करना और क्लासिफाई करना कि वो दवाई किसके लिए उपयोग आ रही है। फिर आ गया साइंटिफिक एरा। ये कब स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। इसमें क्या हुआ, जो भी इंडस्ट्री वगैरह थी वो ग्रो करने लग गई, मेडिसिन कहाँ बनने लग गई, फैक्ट्री वगैरह में। पहले क्या कर रहे थे, जड़ी बूटी से बना ली, फिर जो दवाई है वो फैक्ट्री में बनने लग गई साइंटिफिक एरा में। फिर आ गया क्लिनिकल एरा, जो कि लेट 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। उसमें क्या हुआ, फार्मेसी स्टडी करने लग गया, यानी कि ये दवाई है कैसे हमारी बॉडी में जा रही है, कैसे वर्क कर रही है, ये सब जानने लग गया। फिर आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। इसमें क्या हुआ, जो भी मेडिसिन है वो मास प्रोडक्शन होने लग गई। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी वैसे वैसे दवाई का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया और केमिकल सिंथेसिस होने लग गए, दवाई और ज़्यादा बनने लग गई, इंजेक्शन वगैरह का यूज़ भी होने लग गया। फिर आज के समय में फार्मास्यूटिकल केयर एरा आ गया। इसमें क्या होता है, पेशेंट की केयर करते हैं। आजकल तुमने देखा होगा 3 स्टार 5 स्टार होटल जैसे हमारे हॉस्पिटल होने लग गए, वहाँ पर पेशेंट की केयर की जाती है, बार बार उसका BP नापना, टेम्परेचर नापना, उसकी अच्छे से केयर, जिससे वो अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाए। इंश्योर करते हैं जो मेडिसिन है वो सेफ हो, पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स उसके निकले, यानी कि वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। अब बात करने वाले हैं वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर अलग अलग एसोसिएशन बनाए गए, यानी कि कमेटी बनाई गई, ग्रुप बनाए गए, जिससे उनको समझा दिया कि तू एजुकेशन संभालना, कि एजुकेशन को आगे कैसे ले जाना है, किसी को इंडस्ट्री के बारे में, किसी को टीचिंग के बारे में, ऐसे ग्रुप बना दिए फार्मेसी आगे बढ़े, जो कि प्रमोट करते थे, डेवलप करते थे, फार्मेसी एजुकेशन आगे बढ़े, फार्मेसी प्रैक्टिस हो और रिसर्च वगैरह हो फार्मेसी से रिलेटेड। वाले हैं कौन कौन से एसोसिएशन बने। सबसे पहले IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ये कब बना, 1939 में। इसने प्रमोट किया फार्मेसी प्रोफेशन को, इम्प्रूव किया एजुकेशन और रिसर्च, अच्छे से एजुकेशन चले, रिसर्च चले और ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने
एजुकेशन और रिसर्च को आगे बढ़ाए। फिर आ गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई। जितने भी फार्मेसी कॉलेज है इंडिया के अंदर वो पीसीआई अप्रूव करती है, जो कि रेगुलेट करती है एजुकेशन इंडिया के अंदर, कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पहुंचे, अच्छे से सिलेबस कवर किया जाए और जितने भी इंडिया के अंदर फार्मेसी कॉलेज है उसके अंदर एक ही सिलेबस हो। और अप्रूव करने लग गया इंस्टीट्यूट और कोर्सेज वगैरह, यानी कि आपके कॉलेज भी पीसीआई से अप्रूव्ड होगा ना, तो उनको अप्रूव्ड करने का काम किसका होता है? पीसीआई का, जो कि मेंटेन करता है फार्मेसी एजुकेशन अच्छे से चले इंडिया के अंदर और आगे बढ़ोतरी हो। फिर बात करते हैं ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE 1945 में ही आ गया। जितनी भी टेक्निकल से रिलेटेड एजुकेशन थी वो कौन चलाता था? ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये प्लान करता था, कोऑर्डिनेट करता था टेक्निकल एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए, मेंटेन करता था क्वालिटी ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यानी कि जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनको अप्रूव करने का काम करता था। पीसीआई फार्मेसी से रिलेटेड अप्रूव करती थी, ऐसी जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन थी फार्मेसी से रिलेटेड वो कौन अप्रूव करने लग गई? ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और कौन कौन से एसोसिएशन ग्रुप बनाए गए? इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन, जो कि हॉस्पिटल को रेगुलेट करने के लिए काम करता था कि हॉस्पिटल कैसे चल रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी दवाई है, वो सब। एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर ऑफ इंडिया APTI, यानी कि इंडिया में जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड टीचर थे रेगुलेट करना, वो अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे। कौन से एसोसिएशन थे? इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन, यानी कि IPGA, जो भी फार्मेसी से रिलेटेड ग्रेजुएट होता था उनको रेगुलेट, कि अच्छे से उसने पढ़ाई की है या नहीं की, अच्छे से ग्रेजुएशन ली है या नहीं ली, डिग्री ली है या नहीं ली, उसको रेगुलेट करने का काम करते थे। कंक्लूजन क्या निकला? ये रेगुलेट करने लग गया, ग्रोथ करने लग गया फार्मेसी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में। फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी एसोसिएशन थे, ग्रुप थे, प्रोफेशन थे, उनको आगे ले जाने में। तो यही था इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताना। देखो आप सिंपली नोट्स भी बना सकते हो अपने, जैसे कि 1937 में क्या आया? बी फार्मा। 1940 में क्या आया? एम फार्मा। 1947 में PhD आ गई। 1953 में क्या आया? डी फार्मा। 2008 में क्या आया? फार्म डी। इसको कौन लेके आया? BHU लेके आया, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ML श्रॉफ लेके आए। जैसे कि डी फार्मा किसने स्टार्ट की? PCI ने। तो ऐसे आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हो। आपको सिंपली इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए ना, सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब हिस्ट्री थी कि कैसे कैसे एजुकेशन आया, कैसे कैसे इंडस्ट्री वगैरह आई इंडिया के अंदर, कौन कौन से कोर्स होते हैं, कितनी ड्यूरेशन के होते हैं। तो सिंपली आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे कि आपका ये क्वेश्चन आया, जैसे कि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किसे बोला जाता है, ये आपका 1 मार्क्स में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो जैसे कि ML श्रॉफ, ये सिंपली आपको लिखना होगा। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 6 मार्च। ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये एक हिस्ट्री थी, हमने समझा था कि फार्मेसी इंडिया के अंदर कैसे कैसे आया, कैसे कैसे इंडस्ट्री आई, कैसे कैसे एजुकेशन स्टार्ट हुआ, कौन कौन से कोर्स हैं, बस। तो यही था इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताना। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।